औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर, और आज बात करते हैं दुनिया में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई के बारे में, और वो है पैरासीटामोल। ख़वातीन और हज़रात, पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है और इसका इस्तेमाल तकरीबन पूरी दुनिया में हार्डली शायद कोई शख्स ऐसा हो कि उसने ज़िंदगी में ना किया हो। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ी उम्र के लोगों तक, हमारे बुजुर्गों तक सभी इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो इसके इंडिकेशंस हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, खुसूसन बुखार के वक्त और बदन में किसी एरिया में दर्द की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूं कि ये बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, कैसे एक्ट करती है, कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं, और कितना इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानिए आज की वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, यानी जब भी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार होता है, या यूँ समझ लीजिए कि बदन में जब भी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, तो आपकी जो बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं ब्लड में, जो मैक्रोफेजेस हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, और इसके साथ साथ जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस करते हैं बॉडी में, ताकि आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो उसको कम से कम किया जाए। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की सूरत में ये होता है, या ट्रॉमा की सूरत में ये होता है कि बदन के किसी खास हिस्से में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो उससे निकलते हैं, और इसके साथ ही जो है तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, और इसको हम उर्फ़ आम में बुखार कहते हैं। जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, थर्मामीटर पे आपने देखा होगा 98.6 से बढ़ जाए, तो ये बुखार की कैफियत कहलाती है। और इस बुखार में जो है तो सबसे पहले अक्सर जो है तो लोग या तो एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं या पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरासीटामोल जो है पूरी दुनिया में बुखार के लिए ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है, और इसके साथ आपका बुखार एक बेहतरीन एंटीपायरेटिक ड्रग है। इसके साथ आपका बुखार मिनटों में नीचे आ जाता है। बात करते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल दर्द की सूरत में किया जाए तो कौन से ऐसे अवामिल हैं या कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल दर्द के लिए भी किया जा सकता है। पैरासीटामोल जो है ख़वातीन हज़रात, उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो इंसेट्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। सो जहां पर इन्फ्लेमेटरी पेन हो, यानी ट्रॉमा की वजह से हो या इस तरह का पेन हो, और मॉडरेट टू सीवियर पेन हो, उसमें जो है तो फिर पैरासीटामोल वो मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल अलोन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। सो पैरासीटामोल अलोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो जो है तो बुखार की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं उन पेन्स की तरफ जो कि आपके मसल या मस्कुलर क्रैम्प्स की वजह से होते हैं, या आपकी थकन की वजह से होते हैं, या जो है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ या इस तरह की मसाइल के साथ आपके पट्टों के जो मसाइल होते हैं जिसमें पट्टों का खिंचाव बढ़ जाता है। सो उसमें पैरासीटामोल का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ मसल रिलैक्सेंट के साथ, जिस तरह के ऑर्फिड्रिन सिट्रेट वगैरह हो गया, इनके साथ भी पैरासीटामोल की कम्बिनेशन होती है। पैरासीटामोल की कम्बिनेशन जो है मुख्तलिफ मुल्कों में एनसेड्स के साथ भी की जाती है, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में पैरासीटामोल की डिक्लोफेनिक और इस तरह की चीज़ों के साथ कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है तो पैरासीटामोल की कॉमनेस्ट जो कम्बिनेशन है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर पेन में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो है पैरासीटामोल की ट्रामाडोल के साथ जो कम्बिनेशन है। ये बड़ा इफेक्टिवली मुख्तलिफ किस्म के दर्द की सूरतों में इस्तेमाल की जा सकती है, और एक इंतहाई सेफ कम्बिनेशन है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि पेप्टिक अल्सर का शिकार हैं या जिनको गुर्दे के मसाइल हैं और उनको एनसेड्स से दूर रखा जाता है, या एनसेड्स का इस्तेमाल उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो पैरासीटामोल ट्रामाडोल का कम्बिनेशन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल अलोन की अगर बात की जाए ख़वातीन हज़रात, ये ड्रग जो है ये हर कोई ले सकता है, हर उम्र के लिए ठीक है, और बच्चों में खुसूसन इसकी जो मिकदार है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आप उसको तकरीबन 4 डिवाइडेड डोजेज में दिन के औकात में दे सकते हैं। 24 घंटे में तकरीबन 4 डिवाइडेड डोजेज में, यानी 6 से 8 घंटे बाद आप इसकी डोज रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा डोजेज आपने 24 घंटे में नहीं देनी, और या जो है तो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा आपने 24 आवर्स में नहीं देना, जिसकी वजह से जो है तो सीवियर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब अगर खुदा न खास्ता पैरासीटामोल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसकी क्या अलामात हैं और उसमें क्या करना चाहिए। उसकी जो बुनियादी अलामात हैं वो ये है कि आपके कानों में इनिशियली शोर आता है, फिर उसके बाद जो है तो ड्राउजीनेस सी फील होती है, फिर उसके बाद जो है तो मुंह खुश्क होने लगता है, और बंदा जो है तो वो बेहोशी की हालत में भी जा सकता है।
इस हालत में उसका शुगर इंतहाई लो हद तक आ सकता है और कुछ अरसे में उसका जो है तो आंखों में पीलिया यानी यरकान यानी जॉन्डिस अपीयर हो सकता है, क्योंकि ये जाके आपके लिवर में मेटाबोलाइज होता है और ये जाके आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। ये बात याद रखिए कि इसकी मेटाबॉलिज्म ज्यादातर लिवर में होती है, तो ये बात जरूरी है कि जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट हैं या जो एक्टिव हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं उनमें आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैरासीटामोल के जो और साइड इफेक्ट्स हैं उनमें कुछ लोग जो हों पैरासीटामोल को एलर्जिक हो सकते हैं। कुछ लोगों में पैरासीटामोल जो है वो ब्रूज कॉज करता है, यानी आपके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पे नील पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। ये भी पैरासीटामोल की एक साइड इफेक्ट प्रोफाइल में से एक साइड इफेक्ट है। इसके साथ ख्वातीन हज़रात कुछ लोगों को माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ जो है तो मैदे के मसाइल भी कुछ लोगों में हो सकते हैं और इसके साथ जो है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, यानी जब पैरासीटामोल ओवरडोज होती है सो इन लोगों की रिस्पायरेशन जो है वो इनिशियली तेज हो जाती है और फिर बाद में ये लोग खुदा न खास्ता फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में जाते हैं या इसी तरह एसिडोसिस का शिकार हो जाते हैं, तो इनकी रिस्पायरेशन जो है वो सीज भी हो सकती है और ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का भी शिकार हो सकते हैं। सो पैरासीटामोल पानी के साथ लेनी चाहिए, इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, कम से कम मिकदार में इसकी इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करनी चाहिए और बच्चों में और बुजुर्गों में खुसूसन जो इसका इस्तेमाल है उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। ये सर दर्द की सूरत में, आपके पट्ठों के दर्द की सूरत में, दांत के दर्द की सूरत में और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके मस्कुलर पेन्स होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्वातीन हज़रात जिस भी दवाई का इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे से करें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।